एक भाई भौतिकवादी था, संसार में लिप्त था, संसार में धन कमाना, झूठ कपट बेईमानी जिस तरह से हो, इन किन प्रकार धन आ जाए, विषयागमन जुआ, बड़ा फूल फल रहा था। दूसरा भाई संतों के यहाँ जाता था तो ताना मारता था कि संत के यहाँ क्या मिलेगा तुम्हें, उनको वो गण खुले हैं, एक दो जोड़ी कपड़ा है उनके पास, जाने तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम आओ धन कमाओ, ऐशो आराम में जीवन व्यतीत करो। सुनता तो था, लेकिन वहाँ संत के पास जाए तो उनकी वाणी कुछ समझ में आए तो वो करने लगता था। जीवन उपार्जन भी करता था, परिवार भी पालता था। एक दिन घटना घट गई। जो जुआरी था, शराबी था, भौतिकवादी प्रवृत्ति का था, आया तो रास्ते में उसे एक बहुत बेशकीमती करोड़ों का हार मिल गया। बड़ा प्रसन्न हुआ, घर पर आया, पिताजी को बताया, माताजी को बताया। दूसरा भाई या छोटा भाई था, उस संत के यहाँ से जा रहा था। रास्ते में खेत था अरहर का खेत का, जब फसल कट जाता है तो खूंटी बड़ी पैनी होती है, चाकू की तरह निकली हुई होती है, वो गड़ गया। 1-2 इंच खूने खून निकल पड़ा, बेचारा बैठ गया। किसी तरह लंगड़ाते ही वो घर पर जब आया, वार्तालाप हुई तो बड़ा भाई बड़ा तिरस्कार किया, बड़ा धिक्कारा उसके, देख मूर्ख, हमें ये हार मिला है करोड़ों का, हमारी किस्मत बदल जाएगी, तू संत के यहाँ जाता, तुम्हें क्या मिला, ये खून मिला, इतना दर्द मिला, 6 महीना तक दवा होगी, पहले इतनी दवा कहाँ थी, हो सकता टेटनस हो तो मर भी जाएगा। उसे भी कष्ट हुआ कि भाई हम तो सदमार्ग पर थे, इतनी बड़ी पीड़ा, इतनी बड़ी वेदना। कि ठीक है भाई, चलो ज्योतिषी के यहाँ पूछा जाए। जब ज्योतिष के यहाँ गए तो जो हार पाया था उसके हाथ को देख करके, उसके जीवन रेखा को देखकर बताया ज्योतिषी ने, देखो भाई आज के दिन तुम राजा बनने वाले थे, राजा ऐसा धन दौलत ऐश आराम मिलने वाला था, लेकिन अपने पुण्य को तूने इस भौतिकवाद में, जुआ शराब वेश्यागमन झूठ कपट बेईमानी में, भौतिकता की चकाचौंध में आपने सारा पूंजी अपने पुण्य का नष्ट कर दिया, इसलिए इतना मिलकर तुझे संतोष करना पड़ेगा। दूसरे का हाथ जब देखा गया तो ज्योतिषी बोला कि देखो भाई आज के दिन तो आपको मौत थी, लेकिन संत के दर्शन से, संत की वाणी सुनने से, सेवा करने से, उनकी संगत के प्रभाव से ये मौत टल गई, थोड़ी वेदना मिली, इतना बहुमूल्य जीवन है जो था वो बहुमूल्य जीवन लौट आया, अब तुम भजन करोगे, संसार का आनंद भी लोगे। तो कहने का मतलब कि सत्संग, संतों के आने से दुख दर्द हमें आते हैं, वो हमारे संस्कार है। गुरु महाराज कहते हो कि जो बहुत बड़ा पत्थर पहाड़ है वो रजकण होकर गिरेगा, लेकिन आएगा, वेदना आएगी, वो हमारे किए हुए कर्म है। अब प्रश्न उठता है कि भाई सत और संगत क्या है। इसमें 2 शब्द बनते, सत संगत, यानी सत असत, एक सत्संगत है, दूसरा असत की संगत है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं नास्तो विदते भाव ना भाव विदते सता उभयोरपि दिष्टोन्तो स्तोन यो तत्व दर्शिभे। असत्य वस्तु का अस्तित्व नहीं है, उसे रोका नहीं जा सकता, असत्य का अभाव नहीं है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। तो अर्जुन ने कहा क्या भगवान होने के नाते कह रहे हैं? भगवान कहे नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ तत्दर्शियों के द्वारा, तत्दर्शियों के माध्यम से, ये हमारे माध्यम से, सत्दर्शियों माध्यम से प्रत्यक्ष देखा गया, यानी कि सत्य का अस्तित्व है और असत्य सदैव मिटने वाला है। 2 चीज संसार में है। अगले श्लोक में बताया कि आत्मा, जो शरीर में आपकी आत्मा है वो अविनाशी है, अमृत है, इसे आप अमृत कह रहे हैं ना, वो अमृत तो है, लेकिन वो अमृत आपकी आत्मा है, शाश्वत है, सनातन है। कहते सनातन धर्म के बारे में लोग जानते हैं लेकिन समझते नहीं है। सनातन इस शरीर में जो आत्मा हमारी है, इसलिए हम सनातन धर्म है। जो आत्मा को जानने का प्रयास करता है वो सनातन धर्मी है। ये किसी मजहब संप्रदाय की वस्तु नहीं है, गुरु हराना है। अब ये विषयांतर हो जाएगा। मूल प्रश्न पर आते हैं कि सत्य, यानी कि सत्य क्या है? आत्मा। सत्य वस्तु आत्मा, मिथ्या जगत प्रसार, नित्या नित्य विवेक का लीजिए बात विचार। लेकिन सत्य इस शरीर में है, आपकी आत्मा, जीवात्मा जो वो निकल जाती है, शरीर मुर्दा हो जाता है। और पंच भौतिक शरीर को भगवान कृष्ण कहते हैं अविनाशी है, मिटने वाला है। यानी ये बात सत्य हो गई
कि आत्मा ही सत्य है, यानी कि इस परमात्मा की तरफ जो भी कार्य हो, आध्यात्मिक हो, मानसिक हो, भौतिक हो, विचार से हो, यानी कि मानसिक, भौतिक, आध्यात्मिक जो भी आत्मा की तरफ हमारे कार्य ले जाएं वो सत्संगत है। और जो संसार की तरफ धकेले, संसार की विषय वस्तुओं में डाले, वो सारा कार्य असंगत है। अब देखिए